Brahman is free from any taint. And this is what we suffer from. It's not that there is something which is tainted. It is our nature which has got tainted, and it can taint anything and everything. ये खाने की चीज है, इसमें नमक थोड़ा कम नहीं है? नहीं, वैसे तो ठीक है, थोड़ा सा और इसको पका देते तो। ये जो तुमने डाला हुआ शर्ट, ये थोड़ा इसका स्लाइटली टाइट होता तो ठीक लगता। ये जो फोन तुम्हारे पास है, ये वाला फोन नहीं वैसे ठीक है। देखो मेरा फोन जो, ये तुम्हारा फोन, उसके साथ तुमने ऐसे क्यों बात किया? तुमको जब बोला था उसको ऐसे करके ऐसे करना है, तुमने फिर वैसे करके वैसे क्यों बात किया? नहीं, मंडे को नहीं, ट्यूसडे थर्सडे को चलेंगे। भाई मुझे मंडे सूट करता है, ट्यूसडे सूट करता है, वेडनेसडे सूट करता है, तीनों में से कोई दिन सूट नहीं। मैं तो थर्सडे को ही जा सकता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज के अंदर कोई कमी निकालना और एक काल्पनिक अपनी सेंस ऑफ परफेक्शन, इमेजिनरी सेंस ऑफ परफेक्शन को उस काल्पनिक कमी के ऊपर सुपर इम्पोज करना, इट इज कॉल्ड टेंटिंग। मीन्स यू फाइंड सम फॉल्ट समवेयर। आज टेम्परेचर 44 डिग्रीज है। नो, दैट्स अ फैक्ट। आज गर्मी कम नहीं है। तुम एसी चला के ठंडा करके बैठे हो तो गर्मी तो कम लगेगी। बाई चांस पावर कट हो गया, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। टेम्परेचर वही है 44 डिग्री। और पता है तुमको, अगर एसी नहीं होगा तो गर्मी थोड़ी सी लगेगी, एसी होगा तो नहीं लगेगी, ये तुम्हें भी पता है। टेंटिंग द रियलिटी। अब किसी को अगर ब्रह्मन को प्राप्त करना हो, हु इज फ्री फ्रॉम टेंट, तो इस वाली विचारधारा से हम ब्रह्मन के पास जाएंगे। सो किसी ने ऐसे ही लाइटर वेन में बोला कि सपोजिंग somebody finds oneself with ब्रह्मन, with गॉड, जो टेंटिंग नेचर है ना, वो क्या करेगा? मैं गॉड के पास आया हूं या गॉड मेरे पास आए हैं? वो वहां भी कुछ ना कुछ टेंट। अरे ब्रह्मन मिल गए तुमको, नहीं लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं गॉड के पास आया हूं या गॉड मेरे पास आए हैं। सो रियलिटी इज as it is. And we do not have enough practice to accept things as they are. We have lot of practice in giving suggestions
modifications, improvements, changes in the reality. All the time we know things don't change when we want them to change. अगर आज 44 डिग्री टेम्परेचर होना है तो होगा. आप एसी को 18 डिग्री पे करो, 20 डिग्री पे करो, पावर कट करो, इन्वर्टर चलाओ, नहीं चलाओ, बाहर टेम्परेचर 44 डिग्री है तो है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. इसी प्रकार हर 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 इवेंट, हर डायमेंशन, every dimension of reality, if it is 8 o'clock, it is 8 o'clock. आज शाम के 7 बज गए, अभी दिन निकला हुआ है, आपको दिन लंबा नहीं लग रहा? आज तो बड़ी जल्दी अंधेरा हो गया. तो अंधेरा तो उसी टाइम हुआ है जिस समय उसको होना है. 7 बजे तो 7 ही बजे हुए हैं. So we have to change. This taint is not necessary to project. Again, scriptures emphasize lot and lot on renunciation. We misunderstand and misunderstand renunciation. अब ये जो रियलिटी एज इट इज है और जो रियलिटी परफेक्ट है, उसके ऊपर आप अगर टेंट करोगे तो दुखी आप खुद होगे. तो स्क्रिप्चर्स कहते हैं ऐसी टेंटिंग नेचर को, अपनी टेंटिंग नेचर को आप रिनाउंस क्यों नहीं कर देते? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिनाउंसिएशन. Something which is preventing you to see the reality, appreciate the reality, relate with the reality, it is an obstacle. Now, who is going to remove the obstacle? The one who wants to move and the obstacle is obstructing him, he should be the one who should remove the obstacle which is obstructing him. अपनी टेंटिंग नेचर को तो कोई रिनाउंस नहीं करता, फिर कहते हैं मेरी साधना प्रोग्रेस नहीं हो रही. देखो 10 साल हो गए साधना करते करते, अभी भी मुझे लगता है मैं भगवान से बहुत दूर हूं. मतलब अंदर से ना वो फीलिंग नहीं आती कि मैं जैसे कोई और कोई चीज कोई करे 10 साल तो लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, प्रोग्रेस किया है, कहीं मैं कुछ पहुंचा हूं. लेकिन साधना मैं 10 साल से कर रहा हूं, मुझे लगता नहीं कि मैं, मतलब कभी कभी तो ये भी डाउट आता है कि आप भगवान मुझे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे. टेंटिंग नेचर रखोगे फिर भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये तो प्रश्न आएगा. अपने ही मार्ग में आए हुए ऑब्स्टेकल्स को अगर आपने हटाया नहीं तो प्रोग्रेस कैसे होगी? So what one is, just because it is called renunciation, you have so much resistance with this word renunciation. One has to see things for what they are. So renunciation of one's own tainting nature is what is called for. It is a big achievement which qualifies an aspirant to seek the moksha. One must accept God as God. One should not go for a God as you think God should be. हमें आदत है ना,
कपड़े खरीदने हैं अपनी पसंद के, गैजेट्स खरीदने हैं अपनी पसंद के, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पसंद का होना चाहिए। कोई सब कुछ अगर कुछ दे दे और उसको आप अपनी पसंद में कन्वर्ट कर दो, मैं कैसे स्वीकार कर लूं? अरे भाई, जब सब कुछ आपको, मतलब किसी को फर्निश घर मिल जाए, वार्डरोब में सारे कपड़े हैं, किसी ने मेरा साइज भी ले लिया और उस साइज के हिसाब से फिटिंग कपड़े भी रख दिए, किचन में सारा सामान रख दिया, सारा फर्नीचर रख दिया, एक गाड़ी दे दी, काम करने वाले वर्कर दे दिए, जो जो किताबें मुझे पसंद है वो सारी किताबें भी दे दी पढ़ने के लिए, टेबल दे दिया, टेलीविजन दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, फोन दे दिया, पर ये मैंने अपने आप तो नहीं लिया ना, मेरे को किसी ने दिया है, किसी का दिया हुआ मैं कैसे मान लूं कि ये बिल्कुल सही है? आई हैव टू फाइंड सम फॉल्ट इन समथिंग। ये परीक्षा में पास होना जरूरी है। कौन पास कर सकता है? जिसको विश्वास हो कि भगवान दे सकता है। कोई कोई सोचे मैं खुद चल के जाता हूं, मैं खुद ऐसे देखता हूं, फिर मैं सिलेक्ट करता हूं, वो कुछ नहीं रहा, वो भगवान ही करवा रहे हैं। और अगर रेडीमेड भगवान ने बना के भेज दिया, वो भी भगवान ने भेज दिया। सो इट कुड बी आइदर वे। अगर किसी को इतनी फेथ नहीं है गॉड की कैपेबिलिटी के ऊपर, व्हाट इज ही डूइंग? यू आर सीकिंग गॉड जिसकी कैपेसिटी में आपको इतना भरोसा नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट को गॉड दे सकते हैं, तो फिर आप ऐसे गॉड की क्या कल्पना करोगे जो सारी सृष्टि के पालन करता है? तुम पालन करता। आरती तो कितनी बार कर दी। सो दिस फाइंडिंग समथिंग अमिस, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये गॉड के बारे में ये नहीं चलता। गॉड तो जैसे हैं वो परफेक्ट है, जो कुछ भी करते हैं परफेक्ट करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अपने अंदर सेल्फ इम्पोज करना ही पड़ेगा। Because Brahman is free from any taint. They are giving a statement. तो आपको अगर ब्राह्मण चाहिए तो आपको भी फ्री फ्रॉम टेंट ही होना चाहिए। आप ब्राह्मण के साथ मिलने जा रहे हो, आप टेंटिंग हो, ब्राह्मण नॉन टेंटिंग है, तो हाउ विल यू द कंपैटिबिलिटी अराइज? So somebody who makes himself similar to Brahman, free from taint, is worthy of becoming Brahman or going to Brahman or attaining Brahman. जैसे भक्त का गाना है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। वो भक्त समझता है कि मैं मैली चादर ओढ़ के भगवान जो स्वच्छता के प्रतीक है उनके गोद में मैं कैसे बैठूंगा?
तो मैली चादर इज द मन, माइंड विच इज फुल ऑफ टेंट्स. So mind has to be purified. Just allow the faith in God to percolate everything, and all the taints will be taken care of. Brahman is free from any taint. He is without parts, is the light of all lights, and is not revealed by any other light, as he is ever self-revealed. अब दूसरी हमारी समस्या पार्ट्स. पहला पार्ट क्या है? आई एम आई, यू आर यू, सो वी आर टू. देन देयर आर मैनी, ईच इज सेपरेट फ्रॉम everybody else, so we are different. I am like this, nobody can be like me. ये बात बस हल्की सी ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता nobody is like me? How do I know? What basis can I say? ये मेरी नेचर है, ये मेरे विचार हैं, ये मेरे असूल हैं, ये मेरे प्रेफरेंसेस हैं, ये मेरे लाइक्स हैं, ये मेरे डिसलाइक्स हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता. इतने सारे पार्ट्स हैं. इसलिए मैं तो बोलता हूँ आदमी को एक बार किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हफ्ते में एक बार जरूर जाना चाहिए, और उसकी इमरजेंसी में जाना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में. फिर वहां देखना चाहिए ये मेरे असूल हैं, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं. हाँ जी भाई साहब, आपके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, आप हमें बताएंगे? नहीं, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? आप क्या खाना पसंद करेंगे? उसको 2 ड्रिप्स लग रही हैं, एक ट्यूब डाल रखी है नाक से अंदर पेट में. आप समर में हॉलीडे में किधर जाना चाहेंगे? वो आदमी जो पैरालाइज हुआ पड़ा है उससे आप जाके पूछे आप समर हॉलीडेज में कहाँ जा रहे हैं? So it reminds you of the reality. If you visit a emergency of a hospital, it reminds you. वो कहाँ गए हमारे पार्ट्स? मेरी नेचर, मेरे लाइक्स, मेरे डिसलाइक्स, मेरे प्रेफरेंसेस, मेरे मूड. भाई साहब, आपका क्या मूड कर रहा है इस समय? कहते मुझे बचा लो, मुझे बचा लो. ये आपका सोचा समझा डिसीजन है, या आपके मन में एक ये भाव आ रहा है, या आपके अंदर ये कल्पना है? कृपा करके आप स्पष्ट बताइए मुझे. मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो, मुझे बचा लो. नहीं, आपने शायद मेरी बात को ठीक से समझा नहीं. मैं फिर पूछता हूँ. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं कि मुझे बचा लो, ये आपके अंदर आपका मूड है, आपकी इमोशन है, आपका इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, या आपकी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, ये आपकी कन्विक्शन है? इज दैट व्हाट यू वांट? आई विल कन्वे टू योर डॉक्टर. प्लीज टेल मी क्लियरली. मुझे बचा लो, मुझे बचा लो. अब बताइए पागल कौन है? जो ये प्रश्न पूछ रहा है वो, या जो कह रहा है?
सारी चीजें, सारा संसार से हट करके उसकी एक पुकार है, मुझे बचा लो। हमें भी तो यही करना चाहिए। ये मूड वूड प्रेफरेंस वेफरेंस वो तो बहुत बात की बातें हैं। भगवान ने अगर हमसे पूछा, तुम जो कह रहे हो कि मैं, मेरे ये असूल है, मेरे ये है वो है, ठीक है, हाउ डू यू एज्यूम कि नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी अलाइव टू प्रैक्टिस योर प्रिंसिपल्स? तेरी कोई एप्लीकेशन तो आई नहीं, मुझे बचा लो वाली एप्लीकेशन तो आई नहीं। तुम, आई एम सर्विंग यू a show cause notice. Why you should be kept alive for the next moment? God will say, I am serving you a show cause notice. कोई मेरे को जब कहता है ना मुझे बचाओ, तो मैं उसको बचाता हूँ। एक बार तो चलो मैंने जिंदगी दे दिया, अब फिर उसके बाद थोड़ी सी अक्ल दे दिया, समझदारी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब उसको इतना ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरे को जो बचा के रखने वाला है वो तो सिर्फ परमात्मा है। अब ये बंदा परमात्मा को थोड़ा सा याद तो कराना चाहिए ना, उसको एहसास तो होना चाहिए। तो तुम्हारी तरफ से कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, मैं सारा चेक किया, तो मैंने यमराज को ऑर्डर कर दिया, बस वो थोड़ी सी खाना खा रहे हैं यमराज, खाना खा के आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको उठा लेंगे। नहीं प्रभु, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो ये जो पार्ट्स है ना, पार्ट्स, दीज आर इंटेलेक्चुअल पार्ट्स, नॉट जस्ट द बॉडी पार्ट्स। फर्स्ट थिंग इज इंटेलेक्चुअल पार्ट्स। To realize that I am myself a part of Brahman is breaking all parts. I am a part of Brahman. ये वाला पार्ट अलाउड है, और कोई पार्ट नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट ऑफ ब्रह्मन है, इस पार्ट को मेन ब्रह्मन कुछ भी कराए, कैसे भी चलाए, अब पार्ट को ये तो समझ में आना चाहिए कि सिंस आई एम पार्ट ऑफ ब्रह्मन, सो द ब्रह्मन विल डिसाइड what has to get done through this part which I call as me. I am allowed to call myself as me, just that's about it. इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मी बोल दिया तो फिर सारी सृष्टि मैं चलाऊंगा। मेरा 1 ईयर प्लान, मेरा 5 ईयर प्लान, मेरा 10 ईयर प्लान, मेरा रिटायरमेंट प्लान, फिर लोग तो आगे विल भी लिख जाते हैं। वो कहता है मेरे को जब आप क्रिमेशन ग्राउंड ले जाओगे तो चंदन की लकड़ी से मुझे जलाना, और गाय का शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जाए मेरे क्रिमेशन के टाइम। जो मुझे अग्नि दे वो सिल्क के वाइट कपड़े डाल करके आए, और मेरी अस्थियां 5 हिस्सों में बांटी जाए। एक हिस्सा हरिद्वार में विसर्जन किया जाए, दूसरा हिस्सा वाराणसी में, तीसरा प्रयागराज में, चौथा कन्याकुमारी में, और पांचवा हिमालय के पर्वत के ऊपर उसको स्प्रे कर दिया जाए। मेरा ये वाला पैसा इस आदमी के नाम है, ये वाला आदमी इससे फिक्स्ड डिपॉजिट खरीदेगा, और उस फिक्स्ड डिपॉजिट को 5 साल के लिए नहीं छेड़ेगा। 5 साल के बाद जो उसका मैच्योर अमाउंट में जो इंटरेस्ट बनेगा वो उसका इस्तेमाल करेगा, और मेन फिक्स्ड डिपॉजिट को वो फिर 5 साल के लिए रिन्यू करेगा।
वो लेने वाला कहेगा बाबूजी आप अपने पास रखो ये अपनी विल को। ऐसी ऐसी लोग कॉम्प्लिकेटेड विल लिखते हैं। So if you don't take care of your tainting nature, if you don't take care of your separation from God, ये सारी बातें तब हैं जब आप अपने आप को सेपरेट फ्रॉम गॉड समझते हैं और आप समझते हैं कि गॉड भूल गया है कि आपके मरने के बाद आपकी अस्थियों का क्या होगा, शायद गॉड को पता नहीं है। आपका पूरा जीवन गॉड ने चलाया ठीक ठाक, लेकिन गॉड को यही नहीं समझ में आ रहा था कि आपकी क्रिमेशन जो है चंदन की लकड़ी से किया जाए या दूसरी लकड़ी से किया जाए। इसलिए आपको क्लैरिफाई करना पड़ा, गॉड मेरे को ना चंदन की लकड़ी से जलाना, भैंस का घी जो अगर आ जाए उससे जल ठीक नहीं होगा, मेरे को गाय का शुद्ध देसी घी से ही जलाना। गॉड को ख्याल नहीं आया। तो अच्छा गॉड कहता अच्छा मैं तो बिल्कुल कितना ब्लंडर कर रहा था, मैं तो सोचा तेल से जला देंगे, ये तो तुमने अच्छा किया याद करा दिया गाय का शुद्ध देसी घी।